हेलो दोस्तों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में इंट्रोडक्शन सीखा। आज हम सीखेंगे सीक्वेंस सीरीज के बारे में कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आपके सामने। सीक्वेंस मैंने बताया था क्या होता है, दो टाइप का सीक्वेंस बताया था, एक तो फाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, एक मतलब कि एक नंबर का एक ऐसा सेट जो एक सीक्वेंशियल फॉर्म में लिखा हो, यानी कि एक रूल को फॉलो कर रहा हो। मैंने ये बताया था आपको सीक्वेंस के अंदर। सीक्वेंस के अंदर में मैंने दो डिफरेंस बताए थे, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन का डिफरेंस है। तो सीक्वेंस को तो क्या होता है, सीक्वेंस तो आपका जरूरी नहीं कि प्रोग्रेशन फॉलो करे। जैसे फॉर एग्जांपल सीक्वेंस मैंने बताया था वो 1 2 3 4, ये मैंने 4 नंबर लिखे हैं। ये कैसे हैं 4 नंबर सीक्वेंस, और इसमें सीक्वेंस में तो एज वेल एज प्रोग्रेशन को भी फॉलो है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो गैप है कैसा है, सेम है। ठीक है, बट आपका ये तो इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ही बोलेंगे। और सीक्वेंस के अंदर क्या है, प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन कौन सी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ये 1 2 3 4, लेकिन मैंने आपके सामने लिखा 2 3 2 3 5 डेड डेड, ये लिख रहा हूँ 2 3 5 7, चलो 7 लिख लेता हूँ, डेड डेड 2 3 5 7। ये क्या चल रहा है, प्राइम नंबर चल रहा है। क्या चल रहा है, प्राइम नंबर। ये सीक्वेंस तो है बट प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि इसके बीच का जो गैप है वो कैसा नहीं है, सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इतना 1, ये कितना है 2, ये कितना है 2, मतलब 1 2 2, लेकिन इसमें गैप गैप कैसा था 1 1 1। तो जिसमें सेम गैप हो बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में गैप कैसा हो, सेम हो। जैसे इन दोनों के बीच में कैसा है 1, इन दोनों के बीच में कैसा है 1, इन दोनों के बीच में कैसा है 1, उसे तो सीक्वेंस तो बोलेंगे ही बोलेंगे, एज वेल एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी आपकी। दूसरा, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में गैप सेम नहीं हो। कैसे नहीं हो, सेम, उसे सीक्वेंस तो बोलेंगे बट एपी नहीं बोलेंगे। इसको डिफरेंस समझ में आ गया होगा आपको, सीक्वेंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बीच का डिफरेंस। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बताया था सीरीज क्या होती है। सीक्वेंस को कैसे लिखा जाता है, कॉमा, और सीरीज को कैसे लिखा जाता है, बीच में क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन। कैसे साइन लगाते हैं, प्लस का साइन। ये बात भी आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद आज हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसके बारे में। जैसे मैं आपके सामने मैंने बताया था कल आपको कि nth टर्म कैसे लिखते हैं सीक्वेंस की। तो सीक्वेंस की nth टर्म के क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मैंने नेचुरल नंबर का nth टर्म कैसे लिखा था, n। आपके ऑड नंबर का सीक्वेंस कैसे लिखा, nth टर्म कैसे लिखी थी 2n - 1। और आपका इवन नंबर कैसे लिखी थी 2 × n। ठीक है, तो मैं nth टर्म के क्वेश्चन देता हूँ आपके सामने। जैसे मैंने आपके सामने लिखा है 2n + 2, 2n + 2, ये कोई एक सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म है ये। ठीक है, nth टर्म का यानी कि nth टर्म देखिए आपको 2n + 2, आपको बताना है फर्स्ट 5 टर्म्स बतानी है आपको। क्या बतानी है, फर्स्ट 5 टर्म्स। तो देखो n की वैल्यू, सॉल्यूशन करूंगा इसका, n की वैल्यू में 1 रखूँ यहाँ पे, तो a1 कितना आएगा, यानी कि n की जगह 1, तो यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 1 रखना पड़ेगा। 2 × 1 + 2, 2 1 2 + 2, यानी कितना आ गया 4। ठीक है, n = 2 रखा, तो a2 कितना आया 2 × 2 + 2, यानी कितना आ गया 2 2 4 + 6, कितना आ गया 6। n = 3 रखा, तो a3 कितना हो गया, डायरेक्ट करो 2 × 3 + 2, 3 2 6 + 2 8, कितना हो गया 8। n = 4 रखा, तो n = 4 रखा यहाँ पे, 4 2 8 + 2 10, तो कितना हो गया 10। n = 5 रखा, तो 5 2 10 + 12, तो ये 5 कितना हो गया 12। ये समझ में आ गया आपको। अब मैं इसको सीक्वेंशियल ऑर्डर में लिख रहा हूँ, सीक्वेंस के अंदर। तो सीक्वेंस क्या बनेगा इसका, 4, 6, 8 और 10, 12, 4 6 8 10 12। अब ये कैसे, ये क्या है, सीक्वेंस है। अच्छा, इनके बीच में गैप चेक करो, तो गैप कैसा है, सेम है। ये भी 2 का, ये भी 2 का, ये भी 2 का, और ये भी 2 का गैप है।
तो इसे सीक्वेंस बोलेंगे और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। और मैं बार बार आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल रहा हूँ, है क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है जिसके बीच में कैसा हो, गैप सेम हो, ठीक है, उसे बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब जैसे मैं इसी की बात करता हूँ, इस क्वेश्चन की, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। इसको डिनोट किया जाता है ए से। फर्स्ट टर्म को डिनोट किससे किया जाता है? ए से। तो ए कितना है यहाँ पे? 4। ये जो 6 है ये है सेकेंड टर्म, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है A2 से। एक काम करो, आप इसको A1 से डिनोट कर लो। तो यहाँ पे A1 इज कितना है? 4। या मैं इस A1 को क्या बोल रहा हूँ? A बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे A2 है, A2 कितना है? यहाँ पे 4 है। जैसे A3 कितना है? A3 कितना है? 8। A4 कितना है? 10। A5 कितना है? 12। और जो A1, A2, A3, A4, A5 है, इसे बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं? टर्म्स। इन सबको मिला क्या बोलेंगे? टर्म्स। तो इस सीक्वेंस में या इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कितने टर्म्स हैं? तो हम बोल सकते हैं 5 है, ठीक है, 5। सपोज दैट मैं जो भी एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल को वापस लेता हूँ। 4, 6, 8, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे चलते जा रहे हैं, ठीक। अब ये चलते जा रहे हैं ऐसे 4, 6, 8, 10, 12 तो ये एन टर्म्स से चल रहा है। सपोज दैट कितने टर्म्स है? एन टर्म्स। यहाँ से नहीं आएगा एन टर्म्स, ठीक है। ये सुन रहा होगा, एक सेकंड मार्कर में चेंज करते हैं एक बार। एन टर्म्स तक चल रहा है, कहाँ तक चल रहा है? एन टर्म्स तक, 4, 6, 8। अब देखो ये कैसे, इसको क्या बोलते हैं मैंने अभी भी? A1, ये क्या था? A2, ये A3, A4, A5 डैश डैश डैश, ये एन टर्म्स तक चलता जा रहा है। एन मुझे पता नहीं कितनी हो सकता है, एन 100 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, 2 करोड़ भी हो सकती है, ठीक है। एन की वैल्यू मुझे पता नहीं, ठीक है। तो अभी मैंने इसकी एन टर्म क्या लिखी थी? एन, यानी कि इसे बोलते हैं nth टर्म, लास्ट वाली टर्म बोलते हैं इसको। जो भी नंबर आएगा ना, यहाँ पे मान लो यहाँ पे मुझे 100 टर्म लिखी है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 100। 100वें नंबर की टर्म कौन सी? यानी कि A100। तो ये मेरी लास्ट टर्म हो जाएगी, समझ में आ गया? ठीक है। तो जो लास्ट वाली टर्म है ना, उसको डिनोट किया जाता है AN से। किसी किया जाता है? AN। AN से डिनोट किया जाता है लास्ट वाली टर्म को, ठीक है। तो मैं ऐसे बोलूँगी यहाँ पे n की वैल्यू मुझे चाहिए कि 100। 100वें नंबर की टर्म कौन सी है? यानी कि A100। मैं पूछूँ आपको A100 क्या होगा? यानी कि n की जगह मैं 100 पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो A100, तो मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने इसकी टर्म क्या लिखी थी? 2n प्लस 2 लिखी थी ना, 2n प्लस 2। तो इसकी A100 टर्म क्या हो जाएगी आपकी? A100 इक्वल्स टू 2 इंटू 100 प्लस 2, तो जाएगी कितनी जाएगी? 202। ये बात समझ में आ गई अच्छे से। और एन टर्म्स यानी कि nth टर्म भी बोलेंगे, इसको बोलेंगे nth टर्म बोल देता हूँ इसके ऊपर। nth टर्म्स यानी कि लास्ट वाली टर्म nth टर्म, तो वो an इक्वल 2n प्लस 2, ठीक है। अच्छा, ये 2n प्लस 2 कैसे है? क्योंकि 2 के मल्टीपल चल रहा है, 2 2 6 8, यानी कि दो 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 ऐड होते जा रहे हैं, इसमें ऐड होते जा रहे हैं। यानी n की वैल्यू मैंने 1 पुट की थी तो मेरे पास 4 आया था। n की वैल्यू मैंने 2 पुट की, n की वैल्यू 2 पुट की थी यहाँ पे, तो मेरे पास 6 आया था। देखो इवन नंबर के अंदर कहाँ से स्टार्ट था? 2 से। तब मैंने ये नहीं लिखा था 2, ठीक है। अब मैं 2 को छोड़ के 4 से स्टार्ट करता हूँ, इसलिए वो प्लस 2 आया, ठीक है। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आया तो दूसरी बात से बताता हूँ आपको। सपोज दैट इसको मैंने अभी बताया था, a इक्वल्स टू क्या था? 4। क्या है? a इक्वल्स टू 4, ठीक है। और इसके जो बीच का जो डिफरेंस है वो सेम है, और जो बीच का डिफरेंस है उसे बोला जाता है कॉमन डिफरेंस। क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। तो a इक्वल्स टू क्या है? 4, और d इक्वल्स टू क्या है? 2। d इक्वल टू क्या है? 2। और इसे क्या बोला जाता है? कॉमन डिफरेंस। मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इसे बोला जाता है फर्स्ट टर्म, इसे बोला जाता है सेकंड टर्म, ये सॉरी
कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म फिर सेकंड टर्म, अब मुझे nth टर्म लिखनी है यहाँ पे, nth टर्म, तो मुझे an वाली टर्म लिखनी है, an वाली, तो an वाली जो टर्म होगी, an वाली टर्म जो लिखनी है, अब देखो 4 है, 4 के बाद क्या है 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 2, के बाद 12, ऐसे चलते जा रहे हैं nth टर्म। तो an यानी कि लास्ट वाली टर्म क्या आएगी, वो क्या होती है a प्लस n माइनस 1 इंटू में t। किसी भी nth टर्म को फाइंड आउट करना है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक है, ये भी मैं बताता हूँ ये फॉर्मूला आया कैसे। तो इस फॉर्मूले में कैसे आया वो यहाँ पे एग्जाम में आपको समझाता हूँ। जैसे लिखा है 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5, ऐसे लिखते जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो इस 1 में मैंने इस 2 को ऐड किया, इस 1 में मैंने 2 को ऐड किया, सॉरी इस 1 में मैंने 1 को ऐड किया तो 2 आया, इस 2 में मैंने 1 को ऐड किया तो 3 आया, 3 में मैंने 1 को ऐड किया तो 4 आया, ठीक है। अच्छा मुझे लिख लिया लास्ट वाली टर्म, इसको बोला था मैंने a, इसको a तो बोला था, a प्लस इस a में क्या ऐड कर रहा हूँ मैं, ये d ऐड कर रहा हूँ, d, इसको बोलूँगा d कॉमन डिफरेंस। तब मेरे पास सेकंड टर्म आ रही है, कौन सी टर्म आ रही है, सेकंड, यानी कि a2 आ रही है, यानी कि इस a में सेकंड वाली टर्म कैसे आ रही है, इस a में a क्या है पे 1, इस 1 में मैं लिख देता हूँ 1 में मैंने क्या ऐड किया, इस वाले 1 को, तभी तो मेरे पास क्या है 2 आया, नेक्स्ट वाला टर्म a2, मुझे a3 लिखना है, अगेन a3 जब लिखना है तो इस 1 में फर्स्ट वाले टर्म में, यानी फर्स्ट वाले टर्म में a में मैं 2 बार क्या ऐड कर रहा हूँ d, यानी कि 2 बार 2 ऐड कर रहा हूँ, ये वाला 1 और ये वाला 1, यानी कि 2 टाइम d, एक d है ना, a d है, सब d है, ये सब d चल रहे हैं, d d d d d, तो 2 बार d ऐड किया, ठीक है। तो a प्लस 2d, तो a3 कितना आया होगा 1 प्लस 2 इंटू 1, 2 1 2 1 3, ठीक है। a1 तो क्या है, a1 तो a है ही खुद ही 1, a2 कैसे निकाला, इस 1 में ही 1 ऐड किया हमने कॉमन डिफरेंस, तो क्या आ गया d, तो क्या आ गया मेरे पास सेकंड वाली टर्म आ गई। a3 कैसे निकाला मैंने, a3 निकाला इस a में 2 बार d ऐड किया। अच्छा अब जब मैं n निकालूंगा, nth टर्म निकालूंगा यहाँ पे, nth वाली टर्म निकालूंगा तो मैं क्या लिख लूंगा an इज इक्वल्स टू nth टर्म लिखूंगा, तब इस a में कितनी बार d ऐड करूंगा, तो मैंने d कहाँ से स्टार्ट किया, फर्स्ट टर्म को छोड़ के, बाकी सब में मैंने फर्स्ट टर्म मतलब फर्स्ट टर्म में ऐड कर रहा हूँ, लेकिन फर्स्ट टर्म में मैंने d ऐड नहीं किया, फर्स्ट तो खुद ही 1 है, जब मैंने सेकंड टर्म लिखी थी तब फर्स्ट टर्म में d ऐड किया है, यानी कि ये n नंबर ऑफ टर्म्स होंगी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो d कितनी बार आया होगा, ये d, ये टोटल n से मैंने 1 सब्ट्रैक्ट करूँ उतनी बार आया होगा ना n-1 बार, तो n-1 इंटू, ये समझ में आ गया होगा। यह nth टर्म किसी भी सीक्वेंस या किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म यानी कि लास्ट वाले टर्म को लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू d, जहाँ पे an क्या होता है लास्ट टर्म, ठीक है, an क्या होता है आपका लास्ट टर्म, a क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म, n क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है आपकी कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो देखो यहाँ पे मैंने अब इस फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू d, a क्या है 4, मतलब a 4 ही था, 4 6 8 10 12 डैश nth टर्म से चल रहा था, 4 प्लस n कितना है n-1, n मुझे 100, सॉरी n की वैल्यू 100 है ना यहाँ पे 100 -1, और d कितना है, d कितना आपके पास 2, ठीक है। तो 4 प्लस 100 में से 1 गया तो 99, 99 का डबल कितना हो गया 198, तो कितना आ गया आंसर 20। तो ये आंसर ये भी आ रहा था, यहाँ पे आ रहा था। तो आप ऐसे एनालिसिस नहीं कर पाओगे, ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कैसे nth टर्म लिखना है, तो आपने कि मैंने फॉर्मूला बता दिया, किसी भी
किसी भी सीक्वेंस के अंदर लास्ट वाले टर्म को लिखने का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और ये ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी आया कैसे, वो भी मैंने बताया कि फर्स्ट टर्म को छोड़कर डी कितनी बार आ रहा है एन टर्म्स के अंदर, मतलब फर्स्ट टर्म में हम ऐड करें हर बार ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ये ए तो खुद ऑलरेडी जो नंबर लिखा होता है फर्स्ट नंबर पे, वो उसके अंदर कभी भी आपने डी ऐड नहीं करना, मतलब डी थोड़ी ऐड करते हैं उसमें, कुछ नंबर है। जैसे मैं कोई भी काउंटिंग स्टार्ट करूँ, जैसे 1 से स्टार्ट करूँ तो 1 तो 1 ही है, इसमें मुझे सेकंड पे जाना है, सेकंड में तो 1 में ऐड करके सेकंड पे जाऊँगा। तो इसलिए इस नंबर को छोड़ के डी कितनी बार आएगा, n माइनस वन बार, तो n माइनस वन इंटू डी। इसे बोलते हैं लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स, और डी का कॉमन डिफरेंस। ये समझ में आ गया होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर अपने क्या पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसको मैं रेस कर रहा हूँ, सपोज दैट आपको मैं क्वेश्चन बोलूँ क्या कि दो नंबर गिवन है, क्या गिवन है, दो नंबर ए और बी, ठीक है। या फिर ए बी को मैं दो नंबर ले लेता हूँ, जैसे 2 और 5, 2 एंड 5, ये दो नंबर लिए मैंने के लिए 2 एंड 5। इसके बीच में मुझे एक नंबर फाइंड आउट करना है x, मुझे पता नहीं 2x 5, और मैं बोलूँ ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कैसा है आपका एपी में, इन एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, ये वाली लाइन। तो आप क्या सोचोगे कि यानी कि मैंने क्या बताया आपको, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस कैसा होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे इसको, यानी इसका डिफरेंस कितना बताया मैंने, डी, और इसका डिफरेंस कितना बताया था, डी, ठीक है। और डी को क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस, तो डी को बोल देते हैं कॉमन डिफरेंस। और डी निकाला कैसे जाता है, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सेपरेट करते हैं, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कितना होता है, सेम। तो सेम कैसे निकालोगे भाई, इस x में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब तो डी आना चाहिए, यानी कि इस 5 में से इस x को सब्ट्रैक्ट करने पे तो डी आएगा। तो डी कैसे निकालोगे आप, x माइनस 2, ये भी डी के बराबर है, और 5 माइनस एक्स, ये भी डी के बराबर है, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है। अब दोनों डी इक्वल है, तो क्या इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकता हूँ, x माइनस 2 इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यदि मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करूँगा, इस x को इस तरफ लेके आओ, तो x इसमें ऐड होगा आके, तो हो जाएगा 2x, और 5 और ये माइनस 2 हो जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो यानी कि 7। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 अपॉन, यानी कि 2 और इस x की जगह क्या होगा, 7/2 और 5, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि दो नंबर के बीच में यदि मुझे एक टर्म निकालनी है ना, उसे बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन कैसे निकाला मैंने, अभी तो मैंने इस मेथड से निकाला, यानी कि कोई भी दो नंबर के बीच का नंबर कैसे निकालते हो, मीन, मीन मतलब एवरेज से निकालते हो, यानी कि इन दोनों को ऐड करो, यानी कि इसको बोलता हूँ ए, इसको बोलता हूँ बी। यदि मुझे एक्स निकालना है तो इन दोनों का एवरेज तो होगा वो 2 + 5 अपॉन 2, यानी कि 7/2। अभी भी 7/2, यहाँ भी 7/2 आ रहा है। भाई सिंपल सी बात है कि जैसे मुझे निकालना है 1 2 3 4 या 5, मुझे इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो इसके जस्ट बीच में, तो मैं क्या करूँगा, और इस सब का डिफरेंस कैसा सेम है, तो मैं लास्ट कॉर्नर वाले नंबर को ऐड करूँगा, 5 और 1 6 और 2 को डिवाइड करूँ, बीच का नंबर आ जाएगा जस्ट, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब देखो दूसरी बात, ये बात तो समझ में आ जाएगी अरिथमेटिक मीन कैसे निकालना है जब सिंगल एक नंबर निकालना हो, यानी दो नंबर के बीच में जब एक नंबर निकालना है, यानी एक अरिथमेटिक मीन निकालना तो ऐसे निकाल लोगे एक। सपोज दैट यहाँ पे आपके सामने कोई दो नंबर के बीच में तीन अरिथमेटिक मीन निकालने को बोले, तब कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि 2
और वो नंबर लिखा है यहाँ पे 10, और इनके बीच में 3 अर्थमेटिक मीन है, A1, A2 और A3, A1, A2, A3, ठीक है। तो ये मुझे फाइंड आउट करना है इन तीनों की वैल्यू अलग अलग, A1 की भी, A2 की भी, A3 की। तो मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, फाइंड 3 टर्म्स, कुछ बोल सकते हो, 3 टर्म्स बिटवीन 2 and 10, बिटवीन 2 and 10, ठीक है। फाइंड A1, A2, A3 बिटवीन 2 and 10। 2 और 10 के बीच में 3 आपने अर्थमेटिक मीन निकाल ली, ठीक। अब देखो वहाँ तो मैंने क्या किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इन दोनों को ऐड किया था अभी, लेकिन अब इन दोनों को ऐड करेंगे तब ये वाला तो नंबर तो आ जाएगा आपके पास। क्यों? 1 2 3 4 5 नहीं, तो A2 तो निकाल लो। A2 कितना आएगा आपके पास? 10 और 2 कितना हो गया? 10 और 2 12, 12 का कितना होगा? 6, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी रही होगी? 6। अच्छा, अब ये 6 आ गया, ये 2 आ गया, तो 6 और 2 8, यानी कितना रहा होगा? A1 4, 6 और 2 8 का हाफ कितना हो गया? 4। और A3 कैसे निकालोगे? 6 और 10 16, 16 हाफ 8, तो देखो 2 4 6 8 10 आ गया, इजी। 3 भी निकाल लोगे, इजी। लेकिन यहाँ पूछ गई 100 अर्थमेटिक मीन निकाल के बताओ बीच में, 100 100, तब थोड़ी ऐसे करोगे, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा करने में। अभी तो चलो 3 थे, 2 थे, 1 था, वो तो इजी है निकालना, जल्दी से निकाल लोगे। लेकिन मैं बोलूँ कि 2 नंबर के बीच में नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन 100 निकालने, तब आएगी वहाँ पर दिक्कत। वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गया आपको। तो उसको निकालने के लिए एक मेथड है, मेथड तो क्या, एक डेरिवेशन कराऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, खुश रहें, बाय।